भगवान तो हमारे अंदर सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान। पर सदा विद्यमान है तो फिर दर्शन क्यों नहीं होते हैं? होना चाहिए ना। दर्शन तो, भगवान तो सदा विद्यमान है और कभी भी वो ओझल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर पर्दा आया हुआ है। पर्दा किसका पर्दा? वासना का पर्दा आया हुआ है। अनेक प्रकार की वासनाएं, कामनाएं, तो समझ में आ जाएगा कि भगवान ने ये लीला क्यों की। कहा भगवान ने वस्त्र तो चुराए, पर भगवान कौन से वस्त्र चुराते हैं? वस्त्र से क्या होता है? शरीर को ढका जाता है, और जैसे वस्त्र पहनता है व्यक्ति वैसा ही दिखने लग जाता है। साधु के कपड़े पहनता है तो साधु दिखने लग जाता है, पुलिस के वस्त्र पहनता है तो पुलिस लगता है। तो अलग अलग वस्त्र पहनने से व्यक्ति वैसा ही दिखता है। पर भगवान ये बाहर के शरीर के वस्त्र नहीं चुराते हैं। इस शरीर के भीतर भी एक शरीर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। शायद अधिकतर लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। 3 शरीर है हमारे इस शरीर के अंदर ही। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यह स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, और एक शरीर इसके अंदर है। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब मिलाकर के एक सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो वो शरीर, उसको जीवात्मा बोलते हैं। वो जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके फिर नया शरीर धारण कर लेती है। उसको कार्यकरण संगात कहते हैं। तो इस शरीर के अंदर भी एक शरीर है। ये तो बाहर का शरीर है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भीतर के जो वस्त्र है वो चुराता हूं। वस्त्र शब्द बनता है वस आच्छादने धातु से। वस्त्र का अर्थ है कि जो हमारे शरीर को ढकता है उसे वस्त्र बोलते हैं। बाहर के शरीर को तो ये वस्त्र ढकते हैं। अंदर जो शरीर है, ये समझ लीजिए कि अंदर जो हमारा मन है, उस मन को कौन ढकता है? वासना। वस्तुतः हमारा मन तो बहुत स्वच्छ है, स्वच्छ, लेकिन वासना मन के भीतर बैठकर उसको ढक लेती है। कामना, आसक्ति उस मन को ढक देती है। उसको सच्चाई का पता ही नहीं लग पाता है। तो भगवान तो कहते हैं कि ये जो मन और परमात्मा के बीच में जो आवरण है, किसका आवरण है? वासना का आवरण है। तो भगवान कहते कि मेरे और मन के बीच में जो पर्दा है, वासना का पर्दा, उस पर्दे को मैं हटा देता हूं, उस वस्त्र को मैं चुरा लेता हूं, ताकि मन के और मेरे बीच में कोई आवरण न रहे। भगवान के दर्शन कहां होते हैं? अंतःकरण के अंदर। हमारे भीतर ही परमात्मा विद्यमान है। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं बाहर से आकर के प्रकट होते हैं, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान तो हमारे अंदर सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान। पर सदा विद्यमान है तो फिर दर्शन क्यों नहीं होते हैं? होना चाहिए ना। दर्शन तो, भगवान तो सदा विद्यमान है और कभी भी वो ओझल नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर पर्दा आया हुआ है। पर्दा किसका पर्दा? वासना का पर्दा आया हुआ है।
अनेक प्रकार की वासनाएं, कामनाएं हमारे मन के अंदर भरी हुई है, वो भगवान के दर्शन नहीं करने देती है। कभी कभी देखिएगा, जब हम ध्यान लगाते हैं उस समय हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, किसी प्रकार का अंदर कोई विकार नहीं रहता है। उस समय देखिएगा अंदर कितना आनंद आता है। जब हमारा मन चंचल नहीं रहता है, हमारी वृत्ति एकाग्र हो जाती है, उस समय जो हमारे अंदर आनंद आता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वो आनंद कहां से प्रकट हुआ? वो भीतर का आनंद, परमात्मा स्वरूप आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उस समय हमारे मन की सारी चंचलता मिट जाती है, मन के सारे विकार उस समय मिट जाते हैं। और जब मन चंचल हो जाता है, वृत्तियां अशांत हो जाती है, उस समय लाख प्रयास करो फिर भी मन शांत नहीं होता है, मन में बेचैनी बनी ही रहती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो सदा तुम्हारे भीतर विद्यमान हूं, सदैव प्रकट हूं। कभी भी ये मत सोचना कि भगवान बाहर से आकर के प्रकट होते हैं। अरे भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, बस वो आवरण हटेगा और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान को कहीं खोजना नहीं है, भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है, वो तो हमारे अंदर है। हमें क्या करना है? हमारे मन को शुद्ध करना है, अंतःकरण को निर्मल बनाना है। जिसका मन जितना साफ होगा उतना ही ध्यान में मन लगेगा, उतना ही मन शांत रहेगा। अगर मन शांत नहीं है तो कितना भी ध्यान लगाओ, वृत्ति एकाग्र होगी नहीं। हमारे गुरुदेव